Hello, my dear student. You are most welcome in the channel and academic point situated in the state joining time road to Burnal. Good morning, friend. I am fine and hope you all are doing well. Thank you. हाँ तो भैया मोरे हम बतला रहे थे इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पोटेंशियल दो केस हम बता चुके कि इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पर पोटेंशियल क्या होगा। उस पोटेंशियल का फॉर्मूला हम निकाल चुके थे कि वी एक्सएल इक्वल टू होता है 1/4πε0 इंटू P/R²। ये एक्सियल पॉइंट पर होता है, याद है ना भैया मोरे? याद रखिए इस सब बात को। और भी इक्वेटोरियल का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक डायपोल के लेंथ के लंबद्विभाजक रेखा पर जो पॉइंट है, मतलब यहाँ पर ये जो मीड पॉइंट है, यहाँ पर यदि एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींच दें, इस लाइन पर जो पॉइंट होगा उसको कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, नहीं? और इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है? 1/4। ये क्या होता है? ये होता है 0। नहीं बता चुके हैं। आज बतला रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एनी पॉइंट, किसी बिंदु का मतलब ना तो वो इसके एक्सिस पर हो, ना ये इक्वेटोरियल लाइन पर हो, बल्कि इसके और इसके बीच में कहीं पर भी हो, ये बीच में कहीं पर है, नहीं? तो इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक तो इस मिड पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए। तो कहिएगा डिस्टेंस हो जाएगा? नहीं होगा। डिस्टेंस यहाँ भी ऐसे हो सकता है, यहाँ भी ऐसे हो सकता है, उतना ही डिस्टेंस पर यहाँ भी मिल सकता है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ भी मिल सकता है, नहीं? मतलब कि ये डिस्टेंस हुआ, इसके एक घुमा दीजिए, हर भी जगह पर मिलेगा, नहीं? इसलिए उसके लिए एंगल बतलाना जरूरी है। वो इसीलिए यह एंगल भी कहना जरूरी है कि P का डिस्टेंस तो आ रहा है O से, लेकिन ये OP लाइन जो है डायपोल एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाता है। समझ बात को? इसलिए कहे हम P के पोजीशन को बतलाने के लिए कि P कहाँ पर है, दो बात से इसको बतलाना होगा कि एक O से P का डिस्टेंस क्या है और डायपोल एक्सिस के साथ ये OP लाइन कितना कोण बनाता है, नहीं? इस दो कोऑर्डिनेट से हम P को बता सकते हैं कि P कहाँ पर है। ठीक है, ये तो समझ गए ना? इसलिए हम यहाँ क्या बोले कि AB क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल है। इस डायपोल का ये Q और -Q प्लस माइनस Q चार्ज है। इसका लेंथ 12 है, L और L 12 है। O मिड पॉइंट है और P यही पॉइंट है जहां पर हमको पोटेंशियल निकालना है। समझ रहे भैया बोले? इसलिए OP बराबर क्या है? R है, और OP जो है डायपोल एक्सिस के साथ थीटा कोण बना रहा है, यही थीटा कोण लिखें, P वही बराबर थीटा। ठीक है, लेकिन हमको क्या प्रश्न है? पोटेंशियल निकालना है। डायपोल में दो पॉइंट चार्ज होता है, एक पॉइंट चार्ज ये है, एक पॉइंट चार्ज ये है। समझ ना भैया बोले? समझिए। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस चाहिए हमको, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस चाहिए हमको, नहीं? इसलिए हम क्या किए? P को A से ज्वाइन कर दिए, अब P को B से ज्वाइन कर दिए। तो कहिएगा ज्वाइन करने से क्या होगा? ज्वाइन करने से ये हुआ, अब क्या करते हैं कि A से इस पर लंब डाल देते हैं और B से इसके बढ़े हुए भाग पर BN लंब डाल दिए। तो इससे क्या मालूम होगा कि AP और MP लगभग बराबर होगा। इसलिए हम यदि MP निकाल लेंगे तो AP निकल जाएगा। उसी प्रकार BP जो होगा लगभग बराबर होगा NP के। ठीक है, और इसलिए NP निकाल लेंगे तो BP भी निकल जाएगा।
इसी एपी और बीपी को निकालने के लिए इतना हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। समझ गए भैया बोले? समझे ना भैया बोले? ठीक है। तो ये अब क्या कहेंगे? अब कहेंगे कि इन ट्रायंगल ए ओ एम या ए एम ओ, क्या कहेंगे कि इन ट्रायंगल, या कहेंगे कि परपेंडिकुलर ट्रायंगल ए एम ओ में, ए एम ओ में, हाँ, इसमें क्या देखते हैं कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये 90 का एंगल है, 90 के सामने वाला साइड ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा नहीं, और ये इस थीटा कोण को कंसीडर कर रहे हैं तो थीटा कोण के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा, ओ एम बेस हो जाएगा। हाँ, तो ये क्या 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 बोल रहे थे कि ट्रायंगल ए एम ओ में हम क्या देखते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस बराबर क्या होता है? बी बटे एच। तो थीटा कोण के लिए बी हो गया आपका ओ एम, ओ एम बटे ओ ए एच हो गया, इसलिए ओ एम बराबर क्या निकल जाएगा? ओ ए कॉस थीटा। ठीक है भैया मोरे? तो ओ एम बराबर ओ ए का मान क्या है? एल है, एल कॉस थीटा। तो इस तरह से हमको ओ एम का मान निकल गया। उसी तरह हम क्या करेंगे? ओ एन का मान निकालेंगे। ओ एन का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया बोले? ट्रायंगल कौन लेंगे? बी ओ एन लेंगे नहीं, तो क्या कहेंगे कि पुनः परपेंडिकुलर ट्रायंगल बी ओ एन में, बी ओ एन में यहाँ पर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, समकोण बराबर होता है, और ये तो 90 है ही, तो 90 के सामने वाला साइड ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, और इस कोण के लिए ये वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसलिए ओ एन हो जाएगा बेस। समझ गए भैया हमारे? तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बी बटे एच, मतलब ओ एन अब बटे ओ बी। ठीक है, तो इसलिए ओ एन बराबर क्या हो जाएगा? ओ एन बराबर हो जाएगा ओ बी कॉस थीटा। ओ बी कॉस थीटा, ओ बी का मान क्या है? एल है, इसलिए हो जाएगा एल कॉस थीटा। ठीक है, तो हमको क्या निकल गया? ओ एम और ओ एम और ओ एन का मान निकल गया। तो ये मान निकल गया, तो इसलिए क्या, चूंकि हम क्या कहेंगे, हम क्या जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? विकर्ण, मतलब हाइपोटेन्यूज कर्ण होता है, और कर्ण ही यहाँ पर छोटा है, एल तो बहुत छोटा होता है, डायपोल की परिभाषा सब जानते हैं कि 2L ही बहुत छोटा होता है, इसलिए एल तो और छोटा होगा नहीं। और जब किसी त्रिभुज की बड़ी भुजा ही तो छोटा है, अन्य दो भुजा क्या होगा? छोटा छोटा होगा। ठीक है ना, इसलिए क्या कहेंगे कि ए एम और बी एन अत्यंत ही छोटा होगा, और अत्यंत ही छोटा होगा तो क्या हो जाएगा? अत्यंत ही छोटा होगा तो क्या हो जाएगा? हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, चूंकि ओ ए बराबर ओ बी बराबर एल क्या है? बहुत ही छोटा है, अत्यंत छोटा है, अत्यंत छोटा है। ठीक है? इसलिए क्या कहेंगे? ए एम और बी एन, ए एम और बी एन अत्यंत ही छोटा होगा नहीं भैया बोले? अत्यंत ही छोटा है। और जब ये छोटा है तो हम समझिए, इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर दो पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, तो यहाँ से इसको मिलाएंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे, ये दोनों लाइन लेंथ क्या होगा? लगभग बराबर होगा। वही बात यहाँ भी है कि चूंकि ए और एम बहुत निकट में है, इसलिए एपी और एमपी लगभग बराबर होगा नहीं, इसलिए क्या कहेंगे? ए पे लगभग बराबर होगा किसके?
ओपी के ए पे लगभग बराबर होगा एमपी के, और एमपी को हम क्या लिख सकते हैं, एमपी को क्या लिख सकते हैं, एमपी को क्या लिख सकते हैं भैया बोले, ओपी में से ओएम घटा देंगे, ओपी में से ओएम घटा देंगे। नहीं तो ओपी है आपका आर, और ये निकाले है एल कॉस थीटा, तो ये निकल गया आर माइनस एल कॉस थीटा। समझ गए भैया मोरे। उसी प्रकार हम क्या कहेंगे, बीपी, बीपी, ये बीपी यहां से यहां तक, बीपी इक्वल टू लगभग इक्वल टू होगा, बीपी लगभग इक्वल टू होगा एनपी के, और एनपी को क्या कह सकते हैं कि ओपी प्लस ओ एन, नहीं ओपी प्लस ओ एन। ओपी का मान क्या है, ओपी का मान आर है, ओपी का मान आर है, और ये ओ एन का मान एल कॉस थीटा है। तो ये निकल गया आपको बीपी का मान। तो जब हो गया मेरा प्रश्न कि एपी मालूम हो गया और बीपी मालूम हो गया, फटाफट पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो किस फॉर्मूला से, पॉइंट चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते करते हैं, क्या होता है भैया मोरे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर, यही होता है। तो इसी पर बैठा देंगे हम। तो क्यू चार्ज के कारण, क्यू चार्ज के कारण पी पर पोटेंशियल, पी पर पोटेंशियल V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही ना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे एपी। नहीं पॉइंट चार्ज यहाँ पर क्यू है और दूरी एपी है, इसलिए क्यू बटे एपी। ठीक है, तो V1 इक्वल टू निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे एपी का मान क्या निकाले भैया बोले, यहाँ निकाले हैं। नहीं ये हो जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट। इतना ही काम अब इस चार्ज के लिए कर देंगे भैया बोले, इतना ही काम अब इस चार्ज के लिए कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे कि मैंने पुनः पुनः माइनस क्यू चार्ज के कारण, क्यू चार्ज के कारण पी पर पोटेंशियल, पी पर पोटेंशियल V2 इक्वल टू क्या निकल जाएगा, तो वही फॉर्मूला पॉइंट चार्ज वाला लगा देंगे भैया बोले। पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर, यहाँ क्यू मतलब माइनस क्यू है, आर का मतलब बी से पी का डिस्टेंस, माइनस क्यू से पी का डिस्टेंस, तो बीपी है। ठीक है, V2 इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, ये माइनस को हम आगे लिख सकते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा क्यू बटे बीपी का मान क्या निकाले हैं, बीपी का मान ये निकाले हैं आर प्लस एल कॉस थीटा, ये हो जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है भैया मेरे, ये हो गया सेकेंड। तो हमारा अब काम क्या रहा, दोनों पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल लिए हैं, तो टोटल पोटेंशियल निकाल देंगे, टोटल का मतलब दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या कहेंगे, इसलिए पी पर टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल भी भी इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, तो V इक्वल टू हो जाएगा, V1 का मान है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर माइनस एल कॉस थीटा, है ना भैया मोरे। अब प्लस V2 का मान क्या है,
-1/4πε0 इंटू Q/R+L cos थीटा। यही ना भैया बोले? नहीं? ठीक है, तो ये भी इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 और इंटू Q कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/R-L cos थीटा। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा भैया बोले, और ये हो जाएगा 1/R+L cos थीटा। ये निकल गया। अब इसको सिंपल, अब तो सिंपल हो गया भैया बोले, इसको तो कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेके केवल सिंपलीफाई कर देना है। 1/4πε0 इंटू Q इंटू इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भैया बोले? तो ये हो जाएगा R-L cos थीटा इंटू R+L cos थीटा। ठीक है, तो इससे डिवाइड करेंगे इस एलसीएम में पूरे में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इसको 1 से गुणा करेंगे तो यही हो जाएगा R+L cos थीटा माइनस, इससे डिवाइड करेंगे इसको दोनों को, ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसको 1 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा R-L cos थीटा, R-L cos थीटा। ठीक है, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q इंटू ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला क्या है, क्या भैया मोरे, A+B इंटू A-B के रूप में है, इसलिए क्या हो जाएगा A+B इंटू A-B बराबर क्या होता है, A² - B² होता है भैया मोरे। तो ये हो जाएगा A² - B²। बी में क्या है, दो टर्म है, L cos थीटा, दोनों पर स्क्वायर होगा, ये नहीं कि केवल एक पर स्क्वायर देंगे, L² cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं भैया बोले, ये है R+L cos थीटा, और ये माइनस से गुना करेंगे तो -R हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस L हो जाएगा, +L cos थीटा हो जाएगा। हाँ, तो ये -R+R कट जाएगा भैया बोले, तब क्या होगा, भी इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q इंटू L cos थीटा, L cos थीटा क्या हो जाएगा 2L cos थीटा हो जाएगा बटे R² - L² cos स्क्वायर थीटा होगा भैया मोरे। ठीक है, तो इसमें क्या जानते हैं, ये Q इंटू 2L क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला होता है, जानते ही हैं, Q इंटू 2L बराबर P होता है, डायपोल मोमेंट होता है, और यहाँ पर L² तो पहले ही बोल चुके बहुत छोटा होता है, L तो बहुत छोटा होता है, L² तो और छोटा हो जाएगा। ठीक है, और छोटा हो जाएगा, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो भी इक्वल टू क्या निकल जाएगा, भी इक्वल टू निकल जाएगा 1/4πε0 इंटू ये हो गया P, ये हो गया cos थीटा, तो P cos थीटा बटे R²। यही हो गया पोटेंशियल का फॉर्मूला, किसके कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, किसी पॉइंट पर। समझ गए भैया मोरे, समझ जाइएगा, वीडियो को गौर से देखिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, समझ जाइएगा। ये बीच में 1 मिनट देखिएगा, छोड़ दीजिएगा तब तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए कोई भी चीज को शुरू से अंत तक करना चाहिए। हाँ, किसी भी वीडियो को आप देखिए तो शुरू से अंत तक देखिए, तब समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब किया करें, जो नहीं सब्सक्राइब किया है वो कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें, कमेंट में कुछ जरूर, कमेंट में कुछ लिखें, नहीं, इससे उत्साह प्रदान होता है। साथ ही साथ यदि आपको कुछ कहना हो, कोई पूछना हो, ये जो नीचे नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल करके बतला पूछ सकते हैं।
थैंक यू।